हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम उसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं। उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ में इसका जिक्र भी हुआ था। ओम्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले कि जितना आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, उतनी उसमें करंट बढ़ेगी। मींस किसी वायर में अगर आपने एक सेल लगाया है तो एक की बजाय अगर आप दो लगाएंगे, दो के बजाय अगर आप तीन लगाएंगे, जितनी एनर्जी, जितना सोर्स बढ़ाते जाएंगे, जितने सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। बैटरी का क्या होता है? पोटेंशियल। जितना बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे, मीन ज्यादा बैटरीज लगाएंगे, उनका पोटेंशियल बढ़ेगा, उतना ही उसमें करंट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक सेल लगाने से थोड़ी कम एनर्जी मिलेगी और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव कर जाएंगे और करंट बन जाएगी उस वायर में। अगर दो लगाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा तेजी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ज्यादा करंट बनाएंगे। और जितना ज्यादा आप सेल लगा रहे हो, मीन उतनी ज्यादा कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और ज्यादा तेजी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से ओम्स लॉ यही कहता है कि जितना पोटेंशियल बढ़ा उतनी करंट बढ़ती है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज भी पढ़ी थी कि अगर मैं बैटरी तो बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी का सोर्स तो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। हम छोटे सर्किट जगह अगर मैं आप घर के वायर की बात करूं, मैं बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ, तो वहां पे एक चीज कॉमन हो जाती थी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट तो बढ़ेगी, लेकिन वहां पे हीट भी निकल जाती थी। कभी कभी आपने घर पे देखा होगा, ज्यादा देर फैन चलो तो फैन की मोटर गर्म हो जाती है। और जब किसी कंडक्टर में बेटा हीट बने ना, अगर वायर गर्म हो जाए तो समझो उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वहां पे करंट, पोटेंशियल और करंट बराबर नहीं है। इसलिए ओम्स लॉ ने क्या कह दिया था कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उस कंडक्टर का टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तभी ओम्स लॉ क्या होगा? फॉलो होगा। अगर वो वायर गर्म हो जाती है तो इसका मतलब पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज इक्वल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक R लगेगा। दिस R इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड आल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप बोलोगे सर ये तो हमें अभी तक यहां तक पता है कि रेजिस्टेंस को हम सिंबल आर से डिनोट करते हैं। अब आप हमें बताएं कि इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये क्या डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें इस चीज को कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करने वाले हैं हम। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कई बार आपकी ये एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक वायर है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए सपोज ये वायर है, ये पतली सी वायर, ठीक है ना। अब ये वायर जो है, इसको मैं बनाऊं तो अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, थोड़ा बड़ा मॉडल इसका, तो ये वायर है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये जो वायर आपने बनाई है, ठीक है, इस वायर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनके एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे? करंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। अभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं ना, माइनस ई के ऊपर साइन माइनस। अब मैं ई माइनस की जगह डॉट ले लो। डॉट का मतलब आप समझ जाए कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज करें इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं कुछ डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां, कोई वहां, कोई वहां। और कहता है यू नो डेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है कंडक्टर के पास, रेंडमली तो मूव करें, लेकिन ये रेंडमली मूव करते करते क्या करेंगे आपस में? ये रेंडमली मूव करते करते स्टूडेंट आपस में ये कर जाएंगे कोलाइड। ये कोलाइड करेंगे। क्यों? अगर किसी रूम में 10 इंसान है, अगर वो सपोज करो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो फिर तो कुछ नहीं होगा, उनको एक दूसरे के पीछे निकल जाएंगे। लेकिन कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे? आपस में कोलाइड। और जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, उसी तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर के आपस में कोलाइड करेंगे, तो वो एक दूसरे की डायरेक्शन को बार बार चेंज करेंगे। मीन्स ये इसके साथ टकराया, ये इस साइड चला जाएगा, दूसरा आगे इसको टकराएगा, इसको इधर भेज देगा। तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दूसरे को रुकावट पैदा कर देंगे कि तू भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव करते करते क्या कर लेते हैं? वो कोलाइड कर जाते हैं, और उसी कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होने देते, जिसकी वजह से वहां पे करंट नहीं बन पाती। लेकिन जब हम क्या लगा देते हैं? बैटरी। बैटरी क्या कर देती है? सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है, भाई तूने उसी डायरेक्शन में मूव करना है। और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बन जाता है? करंट। लेकिन जब बैटरी नहीं लगाई, तब वो रैंडमली मूव करें, एक दूसरे से कोलाइड करें। उसी कोलिजन की वजह से उस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक
प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, मीन्स एक रुकावट बन जाती है आपस में टकराने की वजह से। दैट प्रॉपर्टी आर दैट रुकावट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है। और वो कैसे करती है? एक दूसरे में आपस में रैंडम जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो टकराएंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन को बार बार चेंज करेंगे, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को मूव नहीं करने देंगे। और जैसे ही हम स्टूडेंट्स बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा? जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी लगाने से क्या होगा? करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एरो दे दिया डायरेक्शन, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मैं बैटरी लगाऊं तो क्या आप देखेंगे क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो आप बताएंगे आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बेटा मैंने बताया था, देखिए ये नेगेटिव है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था वो यहां से यहां नहीं जाएंगे, वो कहां से कहां जाएंगे? दे मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, बिकॉज देखिए ये भी नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या हुआ? आई थिंक सो जो मेन मकसद था रेजिस्टेंस बताने का, वो रेजिस्टेंस था कि जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने देते, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रुकावट पैदा करते हैं उस कंडक्टर में। उसी रुकावट की वजह से वहां पे करंट की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट का मतलब रोकना, करंट को वैल्यू को कम करना। और वो कैसे करेंगे? एक दूसरे को कोलाइड करके एक दूसरे को पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मीन्स कंडक्टर के बीच में से। आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा। रेजिस्टेंस एक तरह की रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट मीन्स रुकावट है कंडक्टर में, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे कि मैंने आपको बता दिया ओम्स लॉ टेम्परेचर को लेके चलता है, अगर नहीं लेगा तो फिर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ले लो, मैंने बोलता वुड से हमें करंट नहीं लगती, क्यों? क्योंकि बेटा उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे लास्ट ऑर्बिट के तो फिल हैं। प्लास्टिक में भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, डायनेमिक करंट फ्लो नहीं करेगी उसमें, डायनेमिक करंट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें वाटर लगा दूं, उसको गीला कर दूं, तो क्या होगा? वाटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उसके एटम में या तो इलेक्ट्रॉन कम है लास्ट ऑर्बिट में, या तो ज्यादा है, तो वो मूवमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट बन सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो रेजिस्टेंस बी नहीं बता सकते, क्योंकि उनका अपना रेजिस्टेंस हाई है। जिसमें करंट नहीं होगी ना, उनका रेजिस्टेंस अपना क्या होता है? हाई। आई थिंक सो आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता चला। इसको मैंने आप करूँ, आप पास करके देख सकते हैं। स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, वो ये थी कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखिए आर को उठा के अगर मैं यहां ले आता हूं तो आप जरा देख रहे होंगे इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। V तो तब भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई के। पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। मींस अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है किसी कंडक्टर का तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। इफ पोटेंशियल इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। ओम्स लॉ के नाम से ही ओम इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है, देखिए ये ओम का सिंबल। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये मैंने एक वर्ड लिखा है रेजिस्टर, ठीक है ना। रेजिस्टर भी एक डिवाइस होती है जिसका जैसे आपका स्विच होता है, सेल होता है। सेल अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, सेल भी एक कंपोनेंट। उसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टर एक डिवाइस होती है कि अगर हम उसको किसी सर्किट में लगा दें, आपने अपना रिमोट देखे होंगे, आपने मोबाइल में चिप्स लगी होती हैं, वहीं पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस के पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो वैसे ही रजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसका रेजिस्टेंस होता है, अगर हम उसको किसी सर्किट में लगा दें तो वो वहां पे करंट की वैल्यू को कम कर देगा। तो रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच हैव अ रेजिस्टेंस। उसी तरीके से कंडक्टर को भी डिवाइस मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर का भी तो वायर का भी अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है, बन गया ना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस
किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो उनकी करंट की वैल्यू को फ्लो करने से रोकती है। और आपको पता चल गया ये कैसे होगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।